गुड मॉर्निंग। मेरा ये क्वाड्रिलेटरल का सीरीज का वीडियो चल रहा है, जिसमें हमने आज डिस्कस किया है आइसोसेल ट्रिपेजियम पे। ये भी बताया कि आइसोसेल ट्रिपेजियम को ही क्वाड्रिलेटरल ट्रिपेजियम क्यों बोला जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं आगे कि इसको कैसे आसानी से इससे क्वेश्चन हम लोग कोई सॉल्व कर सकते हैं या बना सकते हैं। और मेरा सीरीज अच्छा लगता है तो कमेंट करें, और किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करें, हम उस चीज़ पर वीडियो बना के डाल देंगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो। तो यहाँ हम देखेंगे, डिस्कस किए हैं आइसोसेल ट्रिपेजियम में होता क्या है। आइसोसेल ट्रिपेजियम को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, चाहे साइक्लिक ट्रिपेजियम भी बोलते हैं, या ध्यान रखें। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल कोई दिया हुआ है। तो आइसोसेल ट्रिपेजियम में ये होता है कि ए डी और बी सी। ए डी क्या, ए वाला दोनों पैरेलल साइड होता है, आई नॉन पैरेलल साइड होता है। इसका नॉन पैरेलल साइड जो है इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल साइड। इसको बी सी को नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल होता है। अब साइड ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये पैरेलल साइड होता है। देखेंगे ये पैरेलल साइड होता है, ये नॉन पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड, पैरेलल साइड। अब देखें एंगल, एंगल इसमें क्या होता है, एंगल ए और बी यह में इक्वल होता है। एंगल ए और बी इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। और एंगल सी और डी, एंगल सी और डी ये आपस में इक्वल होगा। ये कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे, काम आएगा, ज्योमेट्री में बहुत काम आएगा ये। अब देखिए सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल का मतलब कि जिससे डायगोनल बनता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या, ए सी और एस, ए सी। देखिए ए प्लस सी, इसका मान कितना होता है, 180। तो याद रखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल ए और सी का मान कितना होगा, 180 होगा। वैसे ही अपोजिट एंगल बी और डी, मालूम है कि डायगोनल्स जो एक दूसरे से बनता है, इसका अपोजिट साइड अपोजिट एंगल ही होगा। ए का सी होगा अपोजिट, और बी का पूछा जाए डी होगा, चाहे डी का बी होगा अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल बी और डी का मान 180। अब सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही रीजन है कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, जिसके कारण आइसोसेल ट्रिपेजियम को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है, चाहे साइक्लिक ट्रिपेजियम भी बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं क्वेश्चन आप बना रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये क्वेश्चन साइक्लिक ट्रिपेजियम है, तो जैसे ही पता चल गया कि आपका क्वेश्चन में मेंशन है कि साइक्लिक ट्रिपेजियम है, तो आप ये समझ जाइए कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, और ये दोनों का सम 180 होगा। ये दोनों का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, इसका सम दोनों का अपोजिट 180 यहाँ दिया हुआ, लिखे हुए हैं। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे आसानी से। हम क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं। अब क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। इसका जो डायगोनल्स होता है ए सी, आपस में ये डायगोनल्स हुआ ए सी और ये बी डी, आपस में इक्वल होता है। ये आपस में इक्वल होता है, ये पॉइंट ओ पे कट करता है। बट डू नॉट बाइसेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट बाइसेक्ट का मतलब कि ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल नहीं होता है, और ओ बी और ओ डी ये आपस में इक्वल नहीं होता है, इसलिए लिखा जाता है बट डू नॉट बाइसेक्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ओ ए, ये ओ ए है और ये ओ बी है, ये आपस में इक्वल होता है, और ओ डी और ओ सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका भी और भी बहुत बड़ा इसमें एथी है, प्रूव करके भी दिखाया जा सकता है, चाहे प्रूव है तो यहाँ जरूरत नहीं है। अब किसी दिन किसी नाइन्थ टेंथ में प्रूव भी आता है, तो डिस्कस करेंगे आगे किसी चैप्टर में। यहाँ इसके थ्योरी सिर्फ सेक्शन बता रहे हैं। अब देखिए सम ऑफ डायगोनल्स स्क्वायर, ये डायगोनल्स का स्क्वायर क्या होता है, ये याद रखेंगे क्योंकि डायगोनल पूछ देगा तहाँ का तहाँ निकालने के लिए। दोनों डायगोनल का सम ए सी और बी डी का सम ए डी स्क्वायर, नॉन पैरेलल साइड दोनों, ए डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू सी डी, ए बी
इंटू सी डी, नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर ए डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2ab एंड सी डी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों ई डायगोनल्स इक्वल है, तो हम बी डी की जगह पर ए सी रख सकते हैं, तो यहाँ रख दिए, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अभी ए डी स्क्वायर। अब देखिए अब दोनों साइड इक्वल है, तो हम बी सी के जगह पर ए डी रख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ ना इक्वल, तो यहाँ से हम लोग बी सी के जगह पे ए डी रख दिए, तो ए डी स्क्वायर हो गया ई टू ए बी सी डी। अब ई टू ए डी स्क्वायर ई ए डी टू ए डी स्क्वायर आई टू ए बी और सी डी। अब इसमें देखिए इसमें से दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये ए डी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से ए बी इंटू सी डी। अब 2 से ये दोनों ऐड होगा तो 2 ए सी स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर, यहाँ से ए डी स्क्वायर, यहाँ से ए बी इंटू सी डी। अब यहाँ से अभी इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, ये भी एक फार्मूला है, नहीं तो इसको रूट अंडर कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये सब रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा तो ए डी स्क्वायर प्लस ए डी इंटू सी डी। याद रखिएगा जब भी अगर ये डायगोनल पूछेगा फाइंड करने के लिए, तो नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर इंटू प्लस दोनों नॉन पैरेलल साइड। सिंपल आप ध्यान रखें कि कोई डायगोनल पूछ देगा फाइंड करने के लिए, डायगोनल निकालने के लिए पूछ देगा, तो आपको याद रखना है कि नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर प्लस दोनों पैरेलल साइड इनटू में, दोनों पैरेलल साइड ए बी और सी डी। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, मान लीजिए कहीं गिवन है कि ये 8 मीटर है और ऊपर ये 7 मीटर है, 7 मीटर दिया हुआ, ये वाला 5 मीटर है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल क्या होगा, तो ए सी का मान निकालिएगा, ए सी इजकल टू, याद रखिएगा ए सी और बी डी दोनों इक्वल है, तो जो ए सी का मान होगा वही बी डी का मान होगा, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल साइड इसका स्क्वायर ए डी का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस ये दोनों नॉन पैरेलल साइड, सॉरी दोनों पैरेलल साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो 8 मीटर और 7 मीटर, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए कितना आ गया, दोनों को ऐड कीजिएगा 11 6 और 5 11 5 2 7 1 मीटर स्क्वायर। जब इतना आ गया तो देखिए रूट अंडर 81 कितना होता है 9 होता है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर। अब यहाँ मालूम चल गया कि बी डी का मान चाहे ए सी का मान कितना होगा 9 मीटर आएगा, इससे मालूम चल गया कि 9 मीटर आएगा। अब और इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि कोई एक ही डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ऐसा डायग्राम दिया हुआ और ई एंगल एक दिया हुआ है, मान लीजिए ये एंगल 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, तो दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ए और सी का। देखिए ए और सी का मान कितना है 180 है, तो अगर ये 17 है तो ये कितना होगा 110 होगा, क्योंकि 70 जाके इससे माइनस होगा, 110 से माइनस कीजिए ये वाला 70 डिग्री, 180 में से 70 माइनस होगा तो ये कितना होगा 110 होगा। मालूम है ये एंगल आपस में इक्वल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये एंगल आपस में इक्वल होता है तो 110 डिग्री, और एक एंगल दिया हुआ था आप टोटल एंगल लिख सकते हैं, इसका फायदा। और देखिए अब इसका यूज कहाँ है, मालूम है कि ए और ए इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर मेंशन है इक्वल होता है, तो आपको अगर यहाँ पे दे दिया, कभी ऐसा दे दिया कि ये मान लीजिए 80 डिग्री है, कितना 80 डिग्री है, और आपसे ये एंगल पूछ दिया कितना होगा, तो एक ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि 180 होता है, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा,
तो 180 डिग्री दिया हुआ, तो 180 से इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री को 2 भाग में भी डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये चीज को समझ पाए। देखिए एक ट्रायंगल बना ओ ए बी, इसका तीनों एंगल का सम कितना, 180। तो 180 में से तो ये 80 डिग्री दिया हुआ, तो 80 माइनस कर दीजिएगा, तो 100 बचा। तो 100 को 2 भाग में डिवाइड करना था, तो 50-50। अब ये भी दोनों साइड इक्वल होता है। और तो इससे कोई मान दिया हुआ तो आप बता सकते हैं कि एंगल क्या होगा। अगर ये दिया रहेगा तो इनमें से कोई एक एंगल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अगर पूछेगा तो आप या तो डायगोनल पूछेगा तब भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला याद रखेंगे डायगोनल का, ये वाला जो यहाँ दिया हुआ है, या ये दोनों कंसेप्ट याद रखेंगे। ओ ए और ओ बी इक्वल होता है, और ओ डी और ओ सी के इक्वल होता है। अब तो ये इक्वल होने से क्या फायदा है कि आपको मालूम चलेगा कि ये आइसोसेल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी आइसोसेल ट्रायंगल बन रहा है। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन बनाइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पर भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, हम जल्द ही एक बहुत बड़ा बड़ा सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें हम 9th का पूरा, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम ज्योमेट्री में, जो ज्योमेट्री को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जितना मेरा वीडियो है क्वाड्रिलेटरल पर, वो देखिए, बेस्ट वीडियो है। वो ऐसा कंसेप्ट आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, ये भी बताए हुए सब कंसेप्ट हैं। और वीडियो देखिए, और कोई भी डाउट है तो हमें मैसेज कीजिए, हम आपको उस पर वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू।